रीडिंग में हमारे पास है फोर्स एंड मोमेंटम। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। सपोज किया कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। लेट अ फोर्स f एक्ट ऑन द बॉडी प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन a इन इट। तो जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है, हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो बॉडी में क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। एक्सेलरेशन को हम ए से शो करते हैं। दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी बिकम वी एफ। जब कुछ टाइम टी गुजरता है तो जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होती है वो वी एफ हो जाती है। इफ़ पी आई एंड पी एफ फॉर द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, अगर पी आई और पी एफ हमारे पास बॉडी के इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हैं ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली, देन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एम वी आई, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एम वी एफ। चेंज इन मोमेंटम, इसको हम डेल्टा पी भी राइट कर सकते हैं। फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई। तो पी एफ माइनस पी आई मीन के चेंज इन मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी, इनिशियल मोमेंटम की जगह पे उसकी राइट कर दी। थर्स द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ गिवन बाय, तो जो चेंज आ रहा है मोमेंटम है वो हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज मीन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमने टी डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास इस साइड पे m कॉमन है तो वो हम ले लेंगे। वी एफ माइनस वी आई इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। जब हमने फोर्स बॉडी पे अप्लाई की उसकी वजह से बॉडी में वेलोसिटीज़ चेंज हुई हैं। वेलोसिटीज़ के चेंज होने से एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम यहाँ पे इस क्वांटिटी की जगह पे क्या राइट करेंगे, ए। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एम ए इज़ इक्वल टू एफ, तो हम एफ पुट कर देंगे। ये हमारे पास प्रूव हो गया है, फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन है। ठीक है, ये फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है। अब हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जब एक बॉडी है उस पर हमने फोर्स अप्लाई की है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो किसके इक्वल आएगा, बॉडी में मोमेंटम के चेंज के। ऐसे यूनिट मोमेंटम का क्या है, न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसमें से हम कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 3.6 है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है। गिवन डाटा में हमें क्या दिया गया, गिवन डाटा में हमें क्या गिवन है, मास है बॉडी का, मास कितना है 5 kg है, बॉडी का मास 5 kg है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, और उसका जो टाइम है दिस इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम बॉडी का इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, और फिर हमारे पास फोर्स फाइंड आउट होगी। इनिशियल मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू एम वी आई, मैथ सेम रहेगा, वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाएगी। मैथ हमारे पास 5 है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो जब हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 50, और मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी 5 और फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 0, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 0 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है, हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है। किस तरह से, F इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। पी एफ इज़ इक्वल टू 0 न्यूटन माइनस पी आई इज़ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई टाइम इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, अब जब हम 50 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 25, 2 2s are 4 और 1 कैरी चला जाएगा, 2 5s are 10, तो साथ में नेगेटिव साइन ये जो है, जो भी लार्ज वैल्यू के साथ साइन होता है वो हम यूज़ करते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें एक बॉडी जिसका मास 5 kg है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, टाइम वो 2 सेकेंड ले रही है, उसको स्टॉप करने के लिए हमें -25 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर है। क्लियर है, तो ये हमारा पेज नंबर 67 से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फोर्स एंड द मोमेंटम, 68 पे जाके एंड हो रहा है, और साथ में एग्जाम्पल 3.6 ये आपकी आज की डायरी है।